नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के। स्वागत तो नहीं है यार, क्या बोला जाए, मतलब इतना जो मूड खराब हुआ है ना भाई एंड में। बट जैसा भी हो, बात करते हैं ओवरऑल अपने पूरे 5वें टेस्ट में कि क्या सीन हुआ ओवरऑल। सॉरी तीसरे टेस्ट के 5वें दिन पे कि भाई जहां लॉर्ड्स में लफड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, लौंडाबाजी हुई, एंड में नंगा नाच भी हुआ, और कहीं ना कहीं आपका एक पूरा बैटिंग ऑर्डर भी आपका एक्सपोज हुआ कि भाई प्रेशर सिचुएशन में नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, एंड में टेल की काफ़ी एक ब्रेवरी देखी गई, पूरा एकदम बढ़िया माहौल बना। फिर एंड में थोड़ा लक की कमी, लक, जैसे मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था कि लकी और अनलकी का पूरा खेल है। तो भाई बात करते हैं इस पे पूरा, एंड शुरू करते हैं आज का एपिसोड विथ थोड़ी मायूसी। तो आयुष भाई, तो भाई सभी मायूस होंगे, हम भी मायूस हैं, बट वही चीज़ है कि ग्रो सम फकिंग बॉल से गोटे मुंह में आ गए, यही हुआ है। ना वो रवि शास्त्री वाला हो गया ना कि थोड़ी देर के लिए गोटी मुंह में था वहां पे, फिर वो थोड़ी देर के लिए हुआ है। थोड़ी देर के लिए, अब वो 10 दिन के लिए गोटे मुंह में आ गया। मुंह में आ गए। जो भी एक हफ्ते का ब्रेक है, गोटे मुंह में ही रहेंगे। उनके गोटे तो उनके जम गए, हमारे गोटे मुंह में आ गए, और लैंड में गोटे निकालने का काम जडेजा करते करते रह गए। और फिर भाई मेन आ जाते हैं ना, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब भाई देखो, नहीं नहीं, बाकी सब तो ठीक है यार, सब गया तेल लगाने। हाँ ठीक है, बैटिंग कोलैप्स हुई, हाँ उस पर आएंगे कि किसकी गलती किसकी नहीं गलती है, सब कुछ हो रहा था। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एट द एंड ये जो लूज हुई है, यहाँ पे लूज हमारी टेक्निकली, मैं वो बोलूँगा नहीं कि हम हारे हैं, मैं ये बोलूँगा इंग्लैंड जीती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग मतलब हारे हैं, वो रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। क्योंकि भाई वो 22 रन जो है ना, इसको आप पूरी तरह से हार नहीं बोलोगे कि भाई हार मिली हमें। ठीक है, हम जीत नहीं सके उसके रीज़न है, वो है भाई मेरे हिसाब से भाई लास्ट मोमेंट में जो बकचोदी हुई है ना भाई, कि भाई थोड़ा ईगो की कहानी भी हुई है यहाँ पे। कि भाई जो जसप्रीत बुमराह का जो ब्रेनलेस डिसीजन था भाई, मतलब जसप्रीत बुमराह, भाई मैंने, चल पहले भाई आप अपना वचन वापस लो। रुको 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 रुको, माचुदा है भाई। मैंने कुछ वीडियो पहले बोला था कि अपन जसप्रीत बुमराह को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे। माचुदा है भाई, माचुदा है ऐसा वचन। माचुदा है बुमराह भाई, ऐसी ऐसी झाटू भाई। मैंने 2 सेकंड बाद, जैसे आपने बोला 2 सेकंड बाद, मैंने सोचा कि भाई अरे यार हक दिया तो। मतलब हक दिया यार, कम ऑन यार। मतलब काइंड ऑफ लगता है ना कि जसप्रीत बुमराह को यार थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ गया है। वो यार अपने आप को ईगो प्रॉब्लम आया समझ एक्चुअली रहा ना, है। ये काफी लोगों ने नोटिस किया 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद। भाई का थोड़ा ना, एक थोड़ा मेन कैरेक्टर सिंड्रोम जो बोलते हैं ना, वो हो गया। वो थोड़ा बहुत अश्विन को भी हो जाता है। आपने अगर वीडियो देखा हो चेन्नई, वो जो तमिल प्रीमियर लीग या फिर जो भी सीन है वहाँ पे, तमिलनाडु प्रीमियर TNPL में, वहाँ पे भाई ग्लव पूरा एकदम तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। हाँ, वो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम लोगों को हो जाता है, तो कुछ लोगों को। तो जसप्रीत बुमराह का वो हो रखा है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद। आप IPL में भी देखो, जब दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस मुंबई का मैच था, उसमें करुण नायर ने जब उनको पेला था, ठीक है, कुत्तों की तरह पेला था मैं बोलूंगा, तो उस मैच में ईगो पे लग गई थी बात। ईगो पे लग गई थी, जाके वो उसको क्या क्या तो बोल रहे थे। ठीक है, तो और वहाँ पे वो उसकी फट गई बेंच करुण नायर की, भाई अरे यार क्या ऑलरेडी जो बेंच जिस एनर्जी में रहता है, दिख रहे हैं 6 इनिंग्स से, तो भाई वहाँ पे वो चीज़। और आज क्या हुआ भाई, मतलब जसप्रीत बुमराह ने मेरे को भाई वो दे दिया पूरा, वो जो पुराना एक कहावत था कि भाई फास्ट बॉलर्स डोंट हैव ब्रेन। ठीक है, दे कांट यूज इट, दे हैव इट फॉर श्योर, द बॉडी कांट ऑपरेट विदाउट द ब्रेन, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। सिंपल सा चीज़ है भाई, 50 बॉल तुम खेल चुके हो, 50 बॉल। हाँ मैं मानता हूँ तुम विक्टिम कार्ड भी खेल सकते हो कि अरे मैं क्या कर सकता हूँ, 5 विकेट भी लूँ, ये भी लूँ। हाँ, तुम टीम के पार्ट हो, देयर इज नो आई इन टीम। ठीक है, इफ यू बिलीव देयर इज आई इन टीम, गो फक योर सेल्फ, एज सिंपल एज दैट। नहीं एग्जैक्टली, बात एकदम सही है। टीम गेम है, सीधी बात है। तुमने 5 विकेट लिए, ठीक है, वो भी तुमने कैसे लिए सबको पता है, 27 ओवर डाले घुमा फिरा के। ठीक है, तुमने खींचा है अपने आप को, जहां तुम्हारे दूसरे जो साथ के लोग हैं वो 23 ओवर में निपट गए हैं। तुमने वो 4 जो एक्स्ट्रा डाले, उससे मालूम पड़ता है तुम्हें ऑनर्स बोर्ड चाहिए था, सिंपल। ठीक है, डाला तुमने, कोई नहीं, अच्छी बात है, टीम परफॉर्मेंस आई। एंड मूवमेंट में तुमने 50 बॉल खेले, सामने 50वां बॉल, ठीक है 50 जितना ज़्यादा ही खेले शायद से, ठीक है, जडेजा तुम्हें मना बोल रहा है, बेन स्टोक्स तुम्हें ललचा रहा है कि भाई शॉर्ट बॉल पे वो दे रहा है, तुम भैंचो वीरेंद्र सहवाग हो, तुम अपर कट मार रहे हो हैं। 2003 का वर्ल्ड कप के हाईलाइट देख के आओ क्या, सचिन पाजी समझ रहे हो खुद को कि भैंचो शोएब अख्तर को मैं मारूंगा ऐसे करके, और मार क्या रहे हो भाई। भी नहीं था, पुल था भाई, भाई पुल पुल भी था, नहीं ट्राई किया है। मतलब एक बार को समझ में आता ना कि शॉर्ट बॉल को आप भाई वो चढ़ा रहे हो,
तो कुछ करने की ट्राई करो कुछ। अरे भाई शॉट भी तो नहीं लगने का सीन था, अगर वो कनेक्ट भी हो जाते तो कट आउट होते आप, या फिर कैच हो जाता, या फिर भाई आपको भाई बॉल बहुत ऊपर से जा रही थी उनके हाइट से, कई बार तो वाइड की अपील हुई है एंड उनको समझ ही नहीं आ रहा है। सामने जडेजा का रिएक्शन वैसा रह रहा है, कमेंटेटर्स अलग बात करें। 6-7 इंस्टेंसेस पे हुआ है कि आपने बल्ला घुमाया, और हुआ क्यों? क्योंकि अपने स्टार्टिंग में एक चौका मार दिया था एक अपने उससे पुल शॉट से, तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया था मेरी तो भाई बॉल कनेक्ट होगी ही होगी। मतलब बहनचोद बाकी जो प्रॉपर बैटर गांड मरा के बैठे हैं डगआउट में, वो चूतिए हैं जो भाई आउट होके जाके बैठे हैं। इतना आसान था बैटिंग करना, आप अपने आप को गोगो समझ रहे थे बहुत बड़े, तो भाई गोगो समझ लिया, गांड में घुस गए, और गांड में जाने के बाद भाई मुस्कुरा रहे हो जाके यार, हंसी मजाक कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में। भाई सिराज का रिएक्शन देखा था, वो आउट हुआ तो बेंचो पिच पे बैठ गया था भाई, वो टूट गया था बंदा। तो आप गेम में कमिटमेंट क्या है यार? आप क्या लीडर बोर्ड के लिए, वो लॉर्ड्स के लीडर बोर्ड क्या कहते हैं उस बहन चोद ऑनर्स को, बोर्ड, ऑनर्स बोर्ड ऑनर्स बोर्ड के लिए खेल रहे हो क्या? छाटू बहन चोद भाई। मतलब एक तो मेरे को हिपोक्रेसी समझ में नहीं आई बात की। मतलब द थिंग इज, जब ऑनर्स बोर्ड पे नाम आया ना तो वो बोल रहे कि मेरे लिए ऑनर्स बोर्ड ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए मतलब ऐसा है कि मतलब जो लास्ट में हमने लॉर्ड्स में मैंने और शमी ने पारी खेली थी, वो जो मतलब दोनों ने मतलब बढ़िया एक मतलब क्या बोलते हैं बैटिंग करके वो कराया था, बैटिंग में रन बढ़ा दिए थे, वो चीज़ था, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कल को अपने बेटे को कहानी सुना सकता हूँ। इस मैच का क्या सुनाओगे आप? मतलब मैं जानना चाहता हूँ क्या बनेगा आपका ऑडियो, मतलब क्या आपका स्टोरी क्या बनेगा कि भाई मैंने ट्राई किया बट मैं खुद ही आउट हो गया। याद ही नहीं रखा जाएगा ना भाई। ये मतलब क्यों कर रहा था मेरे को समझ में नहीं। ऊपर से जडेजा आपको बोल रहा है, जडेजा आपका सीनियर है भाई, जडेजा बोल रहा है कि मत कर Have भाई, some क्यों fucking कर रहा है, respect. क्यों कर रहा है भाई? तुम जडेजा को पूरा खारिज कर रहे हो भाई। मैं नहीं बोलता बुमराह के ऊपर, मैं ठीक है भाई ने भी कमिटमेंट दे रखी थी, जसप्रीत बुमराह को कुछ नहीं बोलना। अगर सिर्फ और सिर्फ ये होता ना कि बुमराह ट्राई कर रहा है और वो आउट हो गया तो चलता। द थिंग इज सामने एक एंड पे वो बंदा मेहनत कर रहा है, वो अपना उसने, मैंने आज तक ये नहीं देखा वो जडेजा ने 50 मारा और वो उसने अपना शॉर्ट सेलिब्रेशन नहीं किया हो, ठीक है? वो अपना नहीं कर, वो रोक के रखा कि भाई उसको भी जीतना है, हम सबको जीतना है। जीत की उम्मीद हो गई थी क्योंकि भाई गली का कुत्ता भी समझेगा ये चीज़ कि 35 रन अगर हो जाते, जो कि हो गए थे आगे जाकर, तो भाई प्रेशर उन पे होता, आप पे नहीं। तो आपने जो यहाँ पे प्रेशर रिलीज किया है वो क्या किया था मेरे को समझ में नहीं आया भाई। मतलब सामने वाले को आप मतलब कैसे बोल रहे हो? आपका सीनियर है भाई, वो रन बना रहा है, क्यों? मतलब मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई। क्या प्लीज मेरे को ट्राई टू जस्ट कन्विंस भाई आप एक चीज समझो कि आपके 82 रन पे 7 विकेट गिर चुके थे, ठीक है? हाँ। उसके बाद बंदा वो खींचते खींचते एक एक रन लेते लेते नीतीश कुमार रेड्डी के साथ पार्टनरशिप हुई, नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर सस्ते में निपट गए। उसके बाद फिर भाई जसप्रीत बुमराह के साथ खेलते खेलते एक एक रन बना बना के भाई वो मतलब उसके मेंटल क्या टोल वो बंदा अपने दिमाग पे लेके एंड जीत के लिए देख रहा है, खेल रहा है एंड अपना 100% क्या भाई 200% दे रहा है अपना, मतलब जो भी उसके शरीर में था उसने दे दिया। और फिर आप भाई आके उसकी सारी मेहनत को आप न्यूट्रलाइज कर दे रहे हो, आप बार बार मार रहे हो, आपसे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही है, फिर भी उसका रिएक्शन सामने कैमरा पे देख रहा है, सब लोग बात कर रहे हैं भाई मत, नहीं यार मत कर ऐसे, मत से कर। बोल रहा था भाई कि क्यों कर रहा है तू, क्यों कर रहा है? क्यों? वो मतलब जानना भी चाहता कि ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब क्या सीन हो गया? नहीं खेला जा रहा, नहीं जीतना है, मतलब भाई ये समझ में नहीं आया मेरे को भाई। यहाँ तो भाई और ऊपर ये ईगोइस्टिक वाला सीन क्या है भाई? तुम अपने सीनियर के बात क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि तुम्हें पता है तुम अनटचेबल हो, मतलब उस चीज में। मैं बाप हूँ ना, मेरे बिना इंडियन क्रिकेट कैसे चलेगी यार? मैं तो ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। वही अभी उससे मेरे से क्या होगा आप खुद ही बताओ भाई। फॉर दिस थिंग ना मैं आई ऑन दिस इंस्टेंस आई मिस रोहित शर्मा रिस्पेक्ट लूज कर रहा है यार। नहीं आई मिस रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। क्यों पता है? बंदा भेजते तुरंत वो बकचोदी मत कर भोसड़ी के, बकचोदी मत कर, चुपचाप खेल आराम से। क्या कर रहा है ये? स्क्रीन पे आपको रिएक्शन देखने मिलता है रोहित का कि क्या कर रहा है ये। लिटरली वो लोग जो बैठे होते हैं ना वो लोग कर रहे होते उस टाइम पे। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ा चूतिया बोलूंगा गौतम गंभीर को, बैठा हुआ है बेंचो, एक तो सस्ती टांगे लेके अपनी बेंचो सुस्ती हुई, जिम कराओ कोई उसको सबसे पहले तो भाई, मतलब इस डेड फेस एकदम, ठीक है, मतलब ठीक है वो कोई रिएक्शन ही नहीं है। चलो रिएक्शन नहीं है, बोला जाता है आप मास्टरमाइंड हो, आप चाणक्य हो, आपके ब्रेन में चल रहा है। भाई चाणक्य हो तो भाई एक वाटर बॉय भेज के भेजो ना उसको, कि उसको बोलो चुप रहने के लिए, सुनने के लिए जडेजा क्या बोल रहा है उस पर सुनो। मतलब हद बार की चीज है यार। मतलब भाई वो अपने दिमाग से खेल रहा था यार, इट्स लाइक उनको ललचा रहा है। वो सेम वही इंसिडेंट हुआ प्रसिद्ध कृष्णा वाला कि भाई ललचाया तुम बेंचो विकेट दे देते हो अपना, तो दिमाग नहीं है टेक्निकली भाई, ललचा रहे literally थे, मतलब। ब्रेनलेस है यार आप। मतलब मैं तो सच में हम लोग जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सेंसिबल समझते थे कि यार नहीं फास्ट बॉलर है, बोलता होता सही है, पॉइंट बात करता था। इसके बेचारे की कैप्टनसी चली गई, कुछ हो गया, कैप्टनसी मिल सकता है, डिजर्व करता। लौड़ा ऐसे दिमाग के साथ ये अगर कैप्टनसी करेगा ना, झाड़ भाईचार का नहीं। भाई सीधी सीधी बात है, अगर इसका बल छोड़ दो भाई, मतलब नहीं है कुछ।
बेचारे जडेजा ने भाई लिटरली मतलब भाई सब लास्ट कुछ दे मोमेंट दिया तक कर रहा यार। था। जडेजा और और सिराज को देखो यार। सिराज भी भाई वही उस पे तो आएंगे, वही चीज़ है भाई। जसप्रीत बुमराह चल उसका वो आउट हो गया, कोई नहीं, तब 46 रन चाहिए थे भाई। 10 रन और खींच लेता ना भाई, तेरे को पेशाब लगा था, तेरे को मुट्ठी मारनी थी, क्या करना था, जो भी सीन था भाई, 10 रन और खींच लेता ना भाई, तो भी चल जाता। वहां से फिर बाद में सिराज के साथ पार्टनरशिप और बढ़िया बन जाती, और सिराज भी जिता देता, माइंड यू भाई, सिराज भी जिता देता। द थिंग इज वो बहुत मतलब 10 में से 7 बार वो बॉल लगेगी ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, बेल नहीं नहीं निकलती। बेल, हाँ नहीं निकलती है। अबे वो अनलकी था, इट्स जस्ट कि आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो आप और अगर आप वो जो डिसमिसल है। हाँ, और देख भी लो ना, तो देखने पे भी आपका है कि देखने वाला भी इंसान छोड़ देता है एक बार को, पता है कि भाई क्या पता शायद से नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप टच करो ना तो ज्यादा चांसेस है कि आपका टच से फ्रिक्शन से चला जाए। फ्रिक्शन चल जाएगा, प्लस क्या पता आपका पैर लग जाए स्टंप पे, क्योंकि इतना क्लोज इनकाउंटर है तो इंसान भाई, और रिएक्शन टाइम भी कितना कम होता है। उसने तो भाई परफेक्ट प्लेड किया थी बॉल को, बॉल स्पिटर्नो के पीछे चली गई। अब वही है भाई कि अब घुमा फिरा के भाई न्यूट्रलाइज तो कर दिया आपने। वहीं बुमराह रहता, 1 विकेट का रहता, ये मैच जीत रहे थे यार, क्योंकि द वे रविंद्र जडेजा वॉज प्लेइंग यार, मतलब क्या खूबसूरती से उसने खेला है। पार्टनरशिप पहले बनाई भाई, मतलब वापस से मैं आपको एक बार फॉलो विकेट से एक बार लेते चलूँ भाई। 82 रन पे 7 विकेट गिरे थे, नीतीश कुमार रेड्डी आए, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप करी नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, 112 रन बढ़िया बनी थी, वहां भी अनलकी डिसमिसल हो गया भाई, मतलब फेदर जो बोलते हैं ना कि फेदर टच हो गया एकदम। उसके बाद 112 रन पे 8 विकेट, ठीक है। 193 रन का टारगेट है, वहां से पार्टनरशिप खींच के 147 रन तक वो बंदा ले जाता है, जबकि इतना प्रेशर क्रंच सिचुएशन में, जब आप 2 टेलेंडर, जब जो कि आपके आज से पहले जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं, एक क्या कहते हैं उसको, बेंचो, जरा सा भी बेंचो उनका एफर्ट नहीं रहा है, रत्ती भर का एफर्ट नहीं रहा है उनका। उन टेलेंडर्स को लेके वो कैसे कैसे चला रहा है। और आप भाई इतना 50-55 गेंदें खेलने के बाद जब सेट हो, आप वो कर रहे हो, आपको दिख रही है, आप बेटर एक स्टेट में हो, और एक कंफर्ट जोन, एक कुशन है कि एक बैटर और बचा है हमारे पास, जो कि अगर वो रिस्क लेने भी एंड में जाएंगे। जल्दी किस बात की थी यार जसप्रीत बुमराह को, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। 55 बॉल खेलने के बाद तो भाई इंसान का सेंसेस एकदम पिच पे आ जाता है प्रॉपर, कि आपको भाई टप्पा देके आपका जज आ रहा है कि हाँ बॉल इधर जाएगी किधर जाएगी, एंड आपको जजमेंट था बॉल का, इसलिए तो आप ग्रिप्पा घुमा रहे थे कि हाँ भाई बॉल अभी शॉर्ट बॉल डालने जा रहा है, मैं मारूंगा। क्यों? द थिंग वाज शॉर्ट सिलेक्शन पे सवाल उठ रहा था। आपको करना चाहिए था डिफेंड, आप मार क्यों रहे हो? और मारने वाला बंदा सामने बैठा है। पॉइंट ये है कि मारना उस पॉइंट पे आप मार सकते ही नहीं, क्योंकि पहले तो बॉल एकदम सॉफ्ट हो गई है, पिच हो गई है आपकी कचड़ी, पिच में कुछ नहीं बचा है, बॉल में भी कुछ नहीं बचा है। इट्स लाइक कि बस वो जी रही है, खा रही है आपको। भाई कैसे कैसे आप सिंगल ले सकते हो, बाउंड्री आप मार ही नहीं सकते हो। आप बॉल छक्के के लिए भी जाओगे तो बॉल लहरा के ऊपर रह जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप खुद एक बॉलर हो, आपसे बेहतर ये चीज़ कौन समझेगा कि ये सही सिचुएशन नहीं है कि बैटर जो भाई शॉट मारे आप कनेक्ट हो जाए, चला जाए। अब यहीं देखो कि अब अगर आप थोड़ा पेशेंटली और आधे घंटे खेलते, टी तक खेलते, कम से कम टी भी आपका एक्सटेंड हुआ आपके इस चीज़ की वजह से, आप खेलते 20 रन 15 रन बचते। बुमराह की विकेट नहीं जाती तो टी आ रहा था आपका, वही कह रहा हूं, आपका टी आ रहा था। आप जसप्रीत बुमराह आउट हुआ, वहां पे टी आपका डिले करेगा, भाई लास्ट विकेट है, गिर सकती है, लास्ट विकेट है। और यहाँ पे देखो कि उस सिचुएशन पे अगर आप भाई 20 रन भी कम बचते ना, और 15 रन 20 रन कम बचते, वहां पे आपको आप यहाँ पे रहता कि एक बंदा बचा है अभी हमारे नीचे। अब यहाँ पे जडेजा बोलता है कि जसप्रीत अब तू ट्राई कर मारने का, नई बॉल आने के पहले, कि भाई क्या पता 1-2 छक्के लग जाएंगे तो रन निकल जाएगा, एज वज लग के चौका निकल जाएगा, रन कम बनेगा, और प्लस अगर आउट भी हो जाता है तो एक बैटर का और कुशन रहेगा हमारे पास, तो स्टिल हमारे पास चांसेस रहेंगे। भाई ऐसे चूतियों की तरह 35 रन बचे, अभी आप आउट हो जाना, उसके बाद यार 47 रन बचे, आप आउट हो जाते हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करो बहनचोद फिर भी भाई वो जडेजा और सिराज ने मिलके यार 22 रन तक खींचा गेम यार। मतलब कम ऑन यार, क्या ही टेस्ट मैच हुआ। मतलब अगर बायसनेस हटा दे कि अपन इंडिया से खेलते हैं, जिससे इंडिया के हम रहते हैं तो हमें इंडियन टीम पसंद है, बट बायसनेस अगर आप हटा दो तो भाई ये गेम क्या ही क्रिकेट का गेम, बढ़िया खूबसूरत गेम हुआ, बेस्ट ऑफ 3 भाई, बेस्ट गेम ऑफ द 3, सीरियसली एग्जैक्टली बेस्ट गेम ऑफ द 3। और प्लस देखो कि यार इंग्लैंड की भी तारीफ बनती है, उन्होंने झोंक दिया भाई। स्टोक्स ने यार एक, मेरे को लगता है कि 7 ओवर का स्पेल डाला था पहला लंच के पहले, उसका 9 ओवर का स्पेल डाला, कि 8 ओवर का और 9 ओवर का स्पेल डाला भाई। रेस्ट ही नहीं ले रहा था, चाह रहा था भाई वो, उन्होंने दे दिया है अपना, ऑल इन दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, निचोड़ दिया है अपने आप को। वो बशीर अपनी टूटी हुई उंगली के साथ आके खेल रहा है, तो ये चीज़ देखो ना कि ये सब भी तो काउंट होती है ना। ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर की गेम थी मेरे हिसाब से यहाँ पे भाई। एग्जैक्टली क्योंकि दोनों में से किसी एक को प्लेयर ऑफ द मैच मिलता। कोई बोल रहा था केला राहुल को भी मिल सकता है, बट बोला नहीं, केला नहीं, हैं सेंचुरी के लिए सेंचुरी मारी है ना।
सेंचुरी यार, तो वो तो न्यूट्रलाइज हो गई ना यार। सेंचुरी मारी है बट एक कैच भी तो छोड़ दिया। 50 रन जिसने बंदे ने जाके मारा बीच में, तो आपका टेक्निकली तो 50 रह गया है। अब ये इस गेम में देखो कि ये लो स्कोरिंग गेम हुआ है, फिर भी इंडिया ने 2 कैचेस छोड़े हैं जो जो उनको 90 रन कॉस्ट हुए हैं। 90 रन, 90 चलो फकिंग कैच रन। भी छूटे, बट मेन आप कहाँ पे, मतलब ये जो 22 रन का आंकड़ा कहाँ पे फिट होता है पता है? इल्ज़ाम वाइज 22 रन का आंकड़ा फिट होता है 22 में। आपका 35 रन के 22 गए हैं, और मतलब 35 नहीं, 30 25 30 ये रन, जो 25 30 रन। ध्रुव जुरेल से कुछ कुछ चीज़ें छोटी थी। हाँ हाँ, वो चीज़ है। तो वही 25 30 रन के आपके 22 गए हैं, और 22 रन से आप हारे हो, तो वो चीज़ है भाई। क्लियरली यार देखो, हम पहली चीज तारीफ बनती है एक चीज में कि हमने यार फाइट दिखाई है, सीधी सीधी फाइट चीज दिखाई है भाई। कि फाइट बहुत ज्यादा दिखाई है। अब इंग्लैंड भी आपको ऐसे नहीं ना वो हल्के में नहीं ले सकती कि नहीं इनको तो लुल्लू पुल्लू है, हरा सकते हैं। उनको दिख गया है कि नहीं भाई ये गांड फाड़ सकते हैं हमारी, और हमारे भी चेहरे पे सामने मुंह पे खड़े होके ये बट अभी एक्शन अभी ले भी सकते हैं। खत्म तो नहीं हुआ है। द थिंग इज, वो लॉर्ड्स आप हार गए हो, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था, एंड वो चीज़ है कि आप जीत सकते थे, एंड लाइक वो सब कुछ, मतलब वो एक है ना कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई यहाँ पे, उसका दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है। बट वो चीज़ है कि मतलब उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है, ठीक है। उम्मीद तो कहीं से नहीं टूटा क्योंकि फाइट दिखी यार। पहली चीज तो है आप कि इसमें देखो फाइट दिखी ओवल है आप आपने। जीत सकते हो, एंड आपका सीन है ओल्ड ट्रैफर्ड यहाँ पे अटकता है। ओल्ड ट्रैफर्ड में आप कभी जीते नहीं हो। ओल्ड ट्रैफर्ड में सिर्फ और सिर्फ आपने ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। तो ओल्ड ट्रैफर्ड में तो हमने एडवेस्टन में नहीं जीता था। अब ये सब हम पिक्चर से निकाल दो अब कि हम जीत सकते हैं नहीं जीते हैं कभी। अब सोचो ही मत इस चीज़ से। क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का मैदान है। हाँ, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट का मैदान है, चाहे बेंचो ओल्ड ट्रैफर्ड में हो, मैनचेस्टर में हो, चाहे मार्स पे हो। ग्राउंड है, आपको बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, सीधी सीधी चीज़ है, आपको आउट प्ले करना है अपने ओपोनेंट को, दैट्स इट। और इससे कहीं ना कहीं इंडियन टीम को सोचना चाहिए कि जो कमियां हुई हैं, नो डाउट बैटिंग में बहुत कमियां हुई हैं जैसे गए, क्योंकि ये चेजेबल था भाई, आपको बस स्कोर बोर्ड पे टिके रहना था, नहीं तो चेजेबल था, ये बहुत आराम से चेजेबल स्कोर था। तो आप समझो कि यहाँ पे आपसे कमी हुई है, बट स्टिल आपने जो फाइट जिस लेवल की दिखाई है ना, प्रेशर में भी, अंडर प्रेशर, तो भाई वो सराहनीय है भाई। उसके लिए आपको वो भाई चीज़ है appreciation भाई। बनता है। अब द थिंग इज, मतलब देखो कल क्या आप ही बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, मतलब वो चीज़ है कि भाई कि गंभीर के अंदर एक चीज़ सही आ गया है कि ओवरऑल कि हाँ। भाई गलतियों पे काम हो रहा है। हाँ काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो बुमराह को निकालो भाई, बिना उसके जीत रहे हैं बुमराह हम तो लोग। नहीं खेलेगा ना अगला मैच मोस्ट प्रोबेबली। नहीं खेलेगा ना भाई मतलब कम ऑन यार। अब देखो यार, ईगो प्रॉब्लम तो दिख रही है सीधे सीधे द वे, मतलब यार देखो ना, उसका थोड़ा सा है, मैं आपसे बताता हूँ द वे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाई रिपोर्टर से बात करता है, द वे वो अपने आप को ना थोड़ा सुपीरियर दिखाता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें करता है ना, बहुत सैवेज बनने की कोशिश करता है। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो चीज़ हाँ, आती है, ये वो उसके अंदर savage नहीं प्रॉब्लम है बोलते यार। उसको, ओवर स्मार्टनेस बोलते हैं। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, हाँ। तो ये चीज़ है कि नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए यार। अब जैसे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो कह रहा है कि यार यूट्यूब उनका मेरे नाम पे अगर घर चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं, तो भाई मेरे को क्या दिक्कत है भाई? बहनचोद उनसे ही भाई तुम्हारे पैसे भी कमा रहे हो लोड़ू। वो तुम्हारे मैच देख कर रहे हैं बहनचोद, तब जाके तुम पैसे कमा रहे हो। झाट तुमको कोई पूछता नहीं अगर कोई मैच देखने वाला नहीं रहता तो। तुम भी गली क्रिकेट में भाई हाथ ऐसे फैला के फेंकते रहते गेंद, कोई देखने वाला नहीं आता तुम्हें, ठीक है? और जेब भी वही तुम्हारी फटी हुई रहती। वही पब्लिक को कुछ मत बोलो, वरना आज फुटबॉल की क्या औकात है इंडिया में। पब्लिक को तो तुम बोल ही नहीं सकते हो यार। जो क्रिटिक है, पब्लिक है, जो तुम्हारे ऊपर बात कर रहा है, तुम्हारी भाई उस चीज से वो बढ़ रही है। जो तारीफ कर रहा है, क्रिटिसिज्म, एनी वही एक कहावत पब्लिसिटी है इज अ ना गुड भाई, पब्लिसिटी। एन आर्टिस्ट इज नथिंग विदाउट एन ऑडियंस। एग्जैक्टली। तो अगर तुम वो उनको चीज़ है। क्रिटिसाइज कर रहा है, उस पर अगर तुम सैवेज रिप्लाई दे रहे हो कि यार क्या ठीक है यार, कोई है उनका घर चल रहा है, उन पैसे कमा ले रहे हैं कुछ मेरा नाम लेके, तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंस हंस के सारी बात करना। एंड उसके बाद भाई ऐसा हगना फील्ड पे कि जब तुम्हारी जरूरत है और भाई तुम्हारे ये तो इतने बिल्कुल तुम समझ में ग्रेट नहीं माने आया। जाते भाई, हो। एक चीज होता है ब्रेन फॉग मूवमेंट, ठीक है, ये था ब्रेन फाट मूवमेंट। आपका दिमाग ने पात दिया लिटरली भाई। ये क्या किया आपने लिटरल, मतलब कहीं से जस्टिफाइड नहीं है भाई, कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। ब्रेन फॉग और ये सारी चीजें तो आ ही नहीं सकती है क्लियरली, क्योंकि यार जिस स्टेज पे उस टाइम बुमराह आउट हुआ है ना, वहां पे इंग्लैंड पे भी इक्वल उतना ही प्रेशर था, क्योंकि उनको भी दिख रहा था कि स्कोर हाँ भाई, जो टारगेट है वो कम हो रहा है। वही टारगेट कम हो रहा है, उस स्टेज पे तुम बहनचोद आउट हो जाते हो यार। कम ऑन यार, उनके एकदम सिंपल टैक्टिक में फंस जाते हो यार। ऊपर से भाग नहीं रहा था ये गांडू, हाँ। भागने का अलग सीन भाई, कितने मौके हाँ छोड़े यार, उसने इतना दो रन। लेजी है ना आदमी है ये, मतलब लिटरली उस टाइप का बंदा है ये। मतलब मतलब 2 रन थे भाई, वो 2 रन नहीं ले रहा है। ऊपर से कमेंटेटर्स बेंच वो जडेजा को बोल के, जडेजा 2 रन नहीं भाग रहा है। अबे चूतिया, वो तो 3 भाग ले, ये 2 भागे तो ना, ये तो 1 भी नहीं भाग रहा है। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी आपको सिराज की, भाई तीसरा भागेगा जड्डू भाई।
सिराज, अच्छा सिराज के सामने भी सेम टैक्टिक, बाउंसर टैक्टिक यूज हो रही थी, ठीक है। सिराज ने सबको डक किया है, सिराज ने वही, वही, बहुत वही, वही, क्लियरली खेला है, उसकी टेक्निक भी प्लेड करने की ज़्यादा बेटर है भाई। और क्या उसने स्ट्रेट में भाई क्या बढ़िया मारा था, स्ट्रेट या कवर के डायरेक्शन में वो ड्राइव मारी थी भाई, जो 3 रन पे भागने वाली बात हुई थी। मतलब वो बॉल भाई नहीं रहती तो बहुत प्यार से चौका जाता भाई, विराट कोहली लेवल का। लेकिन भाई थी बॉल पुरानी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, तो वो मतलब उतना कुछ हरकत करती नहीं है, एकदम ही बेकार हो गई थी। एंड पता है आपको मेरे को क्या लग रहा था कि भाई अगर नई बॉल आ भी जाती ना तो भी आपका जोफ्रा थक चुका था भाई, 130 बहुत 135 भाई डाल रहा था। 130 फेंक रहा है भाई, एकदम हाँ। थक चुका था, उसका कुछ नहीं था वही, वही, भाई, वो- सारे वो थक चुके थे, सारे थक 80 चुके थे। भाई आपको 10 मतलब वही चीज़ 10 ओवर आप टिक जाते ना, कुछ नहीं रन भी नहीं आते ना, तो भी ऐसा था वो लोग आपके झोली में डाल देते गेम। वही प्रॉपर टेस्ट मैच हो रहा था भाई, कौन पहले हारता है, कौन घुटने डालता है। यही तो भाई वही चीज़ है। खूबसूरती है ना इस गेम हमारे की। यहाँ हमने- भाई हमारे वालों ने तो ठीक है, ऊपर वाले तो सबने भाई घुटने डाल ही दिए थे भाई, लास्ट में जाके इन्होंने भी घुटने डाल दिए भाई, मतलब वही चीज़ ऊपर है। वालों को मान लो काइंड ऑफ, आप ये भी देखोगे कि वो भाई एफर्टलेसली बॉलिंग भी कर रहे थे, तो विकेट चली गई, वो सारी चीजें हटा दो। बट बट नहीं यहाँ यार, पे तो वो थक एफर्टलेसली नहीं। चुके थे। अब जरा भाई उस पे आ जाते हैं भाई, जिस आदमी ने कल आकाशदीप को आउट कराया, केला राहुल, ठीक है केला राहुल भाई कर क्या रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला, इसका दिमाग चुदा हुआ है, ये भाई आउट कराए ना आकाशदीप को, ये सोएगा नहीं, ये सोएगा भी तो उसको सपने आएंगे आकाशदीप के। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इसका ब्रेन मूवमेंट ही वही है, ठीक है। वो अपना बांग्लादेशी अंपायर भाई अपने को उसको नॉट आउट दिया, वो आउट ही दुनिया जानती आउट है भाई, बांग्लादेशी हमारे साइड था वो इसीलिए। फिर बाद में थर्ड अंपायर पे चला गया, थर्ड अंपायर आपका एहसान रजा है, वो पाकिस्तानी है तो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी में आप हार गए जियो पॉलिटिक्स में, और कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि यार देखो, अंपायरिंग तो बहुत चुदी हुई है पूरे सीरीज में। अब सीरीज क्या, इस मैच में तो खासकर बहुत चुदी हुई अंपायरिंग हुई है। मतलब एक भी हमारे फेवर डिसीजन मतलब आए ही नहीं है यार, मुश्किल से ही कुछ आए हैं। तो ये देखो वो हटाओ, बट यहाँ पे यार केएल राहुल की जिम्मेदारी थी यार। आप कहोगे ठीक है केएल राहुल ने 39 रन मारे, अरे माँ चुदा है वैसे 39 रन भाई, फर्क नहीं पड़ता है उससे भाई, क्योंकि जिस स्टेज और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेज पे वो खड़ा था आज के दिन, कल मैं भी उसको डिफेंड कर रहा था कि ठीक है यार जो भी हुआ हुआ, आज का देखने वाला है, बट आज यार हक दिया यार, कम ऑन भाई। मतलब मैं देख दिया, रहा था, वापस मतलब हक देखो दिया। भाई एक चीज़ है कि एक इंसान ना, मतलब वो कौन सा कहावत है यार हिंदी वाला, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ऐसा कुछ है ना शायद से। तो वही चीज़ में कल जब आकाशदीप को ये आउट करा ना बुज़दिलों की तरह, जो भागा ना दूसरे एंड पे पहले बॉल पे सिंगल लेके, ये अगर 2 बॉल खेल लेता ना तो भी मेरा ओपिनियन चेंज होता। ये पहले बॉल पे जो भागा ना बेंचोद, अरे बेंचो गांड फटली, तो वो अलग सीन था भाई, वहाँ दिख गया मेरे को बेंचो ये फट्टू है, ये 2023 अच्छा, फॉर्म में चल रहा है। ये तो बात ऊपर से आप तो exactly क्या है। और बोल रहे हो भाई, F1 के कोच के साथ ट्रेनिंग ले रहा है भाई, क्या था वो, क्या कहानी है वो, जरा बताओ भाई ऑडियंस को। भाई पता नहीं कहीं उसने कहानी सुनाई कि मैंने F1 की कोचेस के साथ बात करी है कि मैं थोड़ा भाई जो ये प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करना, अपने दिमाग को कैसे काम रखना है, इन सब चीज़ों पर मैंने काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, बट दिख तो नहीं रहा है भाई। दिख तो नहीं रहा है ना भाई, किधर काम किया है, काम हुआ किधर है। ये भाई पॉलिटिक्स खेल रहा है भाई, गौतम गंभीर ने इसको सिखा दिया है पॉलिटिक्स तो नहीं, वादे बड़े बड़े दिखा दो लोगों को सपने, यहाँ यार ये रास्ता बन जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई, इतने लोगों को नौकरियां मिल गई है, बट मतलब मेरे को समझ में नहीं आया F1 के कोच से सीखने की क्या जरूरत है तेरे को, मेंटल गेम अगर रेजिलियंस सीखना है, जो भी सीखना है, ठीक है भाई, तेरा अपने ससुर जी से सीख ले। अरे सुनील शेट्टी अपने जमाने का भाई टॉप लेवल स्टंटमैन था, एक्शन हीरो, लिटरल अपने स्टंटमैन से नहीं कराता था, जो भी छोटे मोटे, मतलब अब इसलिए बजट ही उस टाइम पे इतना कम हुआ करता था, वरना तो वो टॉम क्रूज लेवल का भी कर दे, आज भी इतना फिट है, ठीक है। तो वो चीज़ है भाई, मतलब उसी से सीख ले भाई, ये दौड़ते मेरी माँ उस हिसाब से भाई देता वो ट्रेनिंग पूरा कि भाई पिच में ये पिच तुम्हारी माँ है राहुल, यहाँ पे तुम्हें खड़ा रहना है हमेशा के लिए। मैं खड़ा ही नहीं रहता है, रह जाता तो रह जाता है भाई, क्योंकि खेलता तो बढ़िया है यार। अब देखो टिक गया था उस पिच पे इतना, टैलेंट वो का चुप किसने जाता सवाल है। नहीं उठाया कि टैलेंट का दिमाग वही से चीज़ है ना कि प्रॉब्लम है, जो दिमाग कपिल से देव ने प्रॉब्लम है। बोला है भाई कि भाई राहुल अगेन उनके अंदर इतना टैलेंट है कि उन्हें खुद को नहीं पता उनके अंदर कितना टैलेंट है, ठीक है तो नहीं पता है उसको, वही चीज दिमाग से चुदा हुआ है भाई, दिमाग से चुदा हुआ है। हाँ बट ऋषभ पंत यार हल्के में निकल गए आज, ऋषभ पंत हल्के में निकल गया। अब भाई बॉल तो बहुत तगड़ी थी, वो बॉल ही बॉल इतनी बहुत तगड़ी तगड़ी थी थी भाई। भाई, वो भी चीज है भाई, ऑफ स्टंप की बॉल निकल गई, मतलब लिटरली बड़ी चीज हो जाती है भाई वो, बहुत मतलब आप ये देखो कि ऋषभ पंत को बट वो ऐसे प्रॉपर फ्लॉलेसली किसी ने आउट बदला नहीं लिया किया गया, है। पता है आपको। द थिंग इज फास्ट बॉलर व्हेन इट, बट ऊपर से जोफ्रा जैसा फास्ट बॉलर, ठीक है, जो प्योर फास्ट बॉलर कैटेगरी में फिलहाल जो अपने पास लॉट है उसमें तो प्योर में ही आता है, अब पाकिस्तानियों को तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ एकदम प्योर फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आता है। उसको आपने उठ के सामने चौका मारा, छक्का मारता तो और ईगो हर्ट होता,
बट चौके में मतलब द थिंग इज वही क्या होता है कि फास्ट बॉलर को अगर आपने फ्रंट में शॉट मारा है ना, अगर छक्का मेनली, तो वो थप्पड़ की तरह है, ठीक है, क्या वो उसको थप्पड़ की तरह देखता है कि बहनचोद मैं इतना 100 यार्ड भाग के आ रहा हूँ और एकदम पूरा एकदम फुल अपनी जो जान से मार दे रहा हूँ बॉल, उसको तू बाहर बाउंड्री के बाहर मार दे रहा है। वो थप्पड़ की तरह ईगो स्लैप है वो, ठीक है। उसने एक बॉल ली और उसके बाद उसको आउट किया, बोल्ड किया, एंड बोल्ड आपका बैटर के लिए स्लैप है, ठीक है। तो स्लैप का जवाब स्लैप से दिया है। और वो ये चीज़ देखो आप- कि और इतने उसके बाद उसने उसको कुछ बोला, फ्लॉलेसली उसका उसने कुछ बोला, वो क्या बोला अभी तक सामने आया नहीं, बट कुछ बोला जोफ्रा मतलब- आर्चर ने। हाँ, जोफ्रा आर्चर, कुछ वर्ड एक्सचेंज हुए थे उस टाइम पे, बट मैं वही कह रहा हूँ कि यार ये जिस तरीके से ऋषभ पंत को आउट करा ना आर्चर ने, इतने फ्लॉलेसली अभी तक से सीरीज में उसको किसी ने आउट नहीं किया, जितने भी उसके डिस्मिशल्स आप देख लो, जिस फ्लॉलेसली उसने आउट किया है इस चीज में, कि सीधे बोल्ड खटा शेप में दिख भी नहीं रहे थे यार, वो भी बोल सकते हो आप। शेप में नहीं दिख रहे थे, काइंड ऑफ वही कि एनर्जी लेवल मैच नहीं हुई होगी ना। कल देखो मैं बोल रहा था ना जैसे कि यार ऋषभ पंत आएंगे, एक दिन का गैप मिला है, बट क्या वो उस एनर्जी लेवल को मैच कर पाएंगे, क्योंकि इतना बकचोदी हुई है फील्ड पे, बाकी सब प्लेयर्स तो पम्प्ड अप है, अब ऋषभ पंत का क्या सीन है, तो काइंड ऑफ यार ये कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल मैच नहीं हुई है, थोड़ा से थके दिखे हैं यार वो। और प्लस आप ड्रेसिंग रूम वाली उस बात उसके बाद आपके वॉशिंगटन आए, वॉशिंगटन पे मेरे को मतलब अभी पता नहीं, दीपक गोयल साहब की तरह हमारे एबीडी गोड का भी थोड़ा सोर्सेस है, शायद से किसी क्रॉली व्रॉली को जानते हो, बोलते हैं कि मतलब वॉशिंगटन को बोला, मैंने तो सुना नहीं, आपने सुना क्या, जरा कंफर्म करना, कि क्रॉली या किसी ने जाके ओली पॉप ने शायद से बोला उनको कि यू डोंट डिजर्व टू बी इन दिस 11। अच्छा, उसके बाद ही आउट हुआ, ठीक है। हो सकता है मैच के बीच में सुना होगा, बोला होगा, ऐसा कुछ सुना मैंने भी नहीं सुना। सोनी लीव पे देख रहे होंगे ना, उनका ऑडियो याद अच्छा है, हमारा भाई हॉटस्टार वाला है उसमें वाला आज यार खास नहीं है। देखो यार, मेरा तो हॉटस्टार चूतियाप हो रहा है भाई, आपको पता है मैक्स व्यू पे मेरे को देखना पड़ रहा है, मेरा नॉर्मल चल ही नहीं रहा, अपने आप बैक हो जा रहा है भाई, अपने आप 10 फोन सेकंड में 20 देख सेकंड पहले हो जा रहा है। टैबलेट में देख रहे हो, हाँ लैपटॉप क्यों अपने नहीं? भाई लैपटॉप पे क्वालिटी नहीं आती भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छी दिखती ही नहीं है, एचडी एकदम नहीं दिखता 100 हाँ, ये है वो प्रॉपर नहीं दिखता है, फटाफटा दिखता है भाई। लिटरली मैं अपने फोन में देख रहा था, वो तो पिक्सल साइज का भी सीन है ना, वो शायद से उनका क्वालिटी कम है। बट भाई 1080 पिक्सल पे तो अच्छा ही देखना चाहिए यार आपको, जब आप उस क्वालिटी पे दे रहे हो तो मतलब वही, मतलब तो ट्रू 1080p होगा ही नहीं उनका, वही वो चीज। झूठ अरे बोलते हैं। सर्वर चुदा हुआ है भाई जियो का, इसके अपने अपने सर्वर है ना, हॉटस्टार के सर्वर क्या था कि वो AWS पे काम करता था, बट जियो का क्या है, इसने ये सर्वर कॉस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, इसको बचाने के लिए जियो ने अपने इन हाउस ही सर्वर भी बनाए हुए हैं, ये AWS पे नहीं जाते, जैसे नेटफ्लिक्स प्राइम सबके कंटेंट AWS पे चलते हैं, हाँ, तो इसका खुद का है सब कुछ, तो इसीलिए चुदा हमारा भी हुआ तो है। AWS भी आता है भाई देखो, सीधी सीधी बात देखो, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप 101, ठीक है। बकचोद लोगों की सुनोगे तो फिर तो उनका अलग सीन होगा, हमारा पास प्रॉपर इंडस्ट्री सोर्सेस। तो यार सोर्सेस पे आए थे वॉशिंगटन सुंदर यार, कल ही उन्होंने भाई बहुत ताव में बोला था कि यार लंच तक अपन ये गेम जीत रहे हैं, जिता But भी यार देता देखो, भाई, टू बी ऑनेस्ट, अगर वो रहता जिता भी देता। वही चीज है ना कि आपको यू नीडेड वन प्रॉपर बैटर टू स्टे, दैट्स द थिंग, यू नीडेड वन प्रॉपर बैटर टू स्टे, भाई एंड दैट मैं वाज, तो अभी भी एंड कह रहा सब हूँ। चले भी गए तो चलो जडेजा को भी आप प्रॉपर बैटर बोलो तो भी जीत रहा था। सामने से अगर एंड में साले वो 2 रन डिनाई कर रहा है, वो सिंगल भी डिनाई कर रहा है भाई, 2 रन तो छोड़ो, सिंगल भी डिनाई कर रहा है कि भाई नहीं और है सुनो एक चीज, उसने एंड में जिस ओवर में आउट हुआ है ना, लास्ट की बॉल पे उसने सिंगल दिया है कि वो खुद क्यों खेले। था वो तो मेरे को समझ अब में बताओ, नहीं आया। उसने लास्ट की बॉल पे सिंगल दिया, ये क्या था दिमाग में भाई, उसको टट्टी लगी होगी भाई, जडेजा को भी टट्टी लगी तो वही भाग के गया था हगने के लिए, अब उसको भी गया टट्टी लगी होगी। हाँ बीच में एक बार जडेजा गया था भाग के भाई, वीडियो हाँ, ऐसे भाग नहीं के तो मैच गया में था, नहीं but- दिखाया, but मैच ऐसे में वो- नहीं दिखाया था, बट रील डाली थी उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स वालों ने हाँ कि भाई यू नो फॉर यूजिंग जडेजा इन हरी टू यूज दैट सीट। भाई साहब। तो वही चीज़ है, तो बुमराह को भी होगा भाई क्या पता, बट भाई आके दांत तो फाड़ रहा था गौतम गंभीर के बगल में देख के। भाई मतलब दांत तो फाड़ रहा है, ठीक है यार, वो उस पे मैं जज नहीं कर रहा, सब कुछ अलग सीन है, बट मैं सिचुएशन बता रहा हूँ, वो आके कैसे बैठा ना, मेरी एक बात सुनो, जैसे नहीं होता है कि आप यार आपका कोई बहुत बड़ा दोस्त रहता है, कोई बहुत बड़ा कांड कर देता है और फिर वो उसको लगता है अरे तो वो भाई क्या हो गया, अब भाई क्या हो गया, आप सबका आसपास मुंह बना हुआ है, तो भाई और वो आके नहीं, पूछता है आपसे, तो भाई गौती वहाँ पे वो है ना एकदम वो है कि भाई इसको मैं नाराज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते, ये यही नाराज तो हो गया, problem इसको है। मैंने कुछ बोल दिया, ये नाराज हो गया, इसने भाई टॉप बॉसेस को कुछ बोल दिया, तो रोहित शर्मा का भी नहीं सुनेगा एक बार को विराट कोहली का भी नहीं सुनेगा, बट जसप्रीत बुमराह का सुनेगा। यही तो पॉलिटिक्स है ना भाई, यही तो तो फंस कल रही है को ना अगर गेम की। सीरीज जाने से पहले जसप्रीत बुमराह ने बोला नो आई एम नॉट अवेलेबल, तो आप तो लटक गए ना, तो वो चीज़ है। भाई तो ये तो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, आप अगर अपने आप को क्रिकेट से समझ रहे हो तो देखो यार, बहुत लोगों ने अपने आप को क्रिकेट से ऊपर वही, समझा, वही, सबको भाई। उसने गेम ने औकात दिखा दी है कि भाई तुम्हारी ये- औकात कितनी है, ये जितनों ने समझा है,
तो ये आज ना कल अगर जसप्रीत बुमराह के अंदर है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ इंप्रूव हो ना We उनके need अंदर, more बट bowlers, अगर भाई। ये है, अगर ये है तो ये भाई चुट निर्भरता जाएंगे। गलत हो रही है, ये निर्भरता गलत हो रही है एंड आई एम कंसर्न अबाउट इंडियन क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट लाइक ये अगर हो रहा है ना भाई, तो भाई आपको मैं भाई बोल रहा हूँ निर्भरता है तभी आपको दूसरे बॉलर्स नहीं दिख रहे हैं। आप जब नहीं हो गेम में तो दूसरे बॉलर्स परफॉर्म करके दे तो रहे हैं आपको, वही, जिता वही, तो वही, रहे हैं। गाबा जिताया था भाई, गाबा पे थोड़ी था जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे एडबेस्टन जिताया थोड़ी था जसप्रीत बुमराह। आपके 2 WTC फाइनल में जसप्रीत बुमराह था, नहीं जीत पाया, अब तो मैं उस विकेटलेस गया। वही नहीं, 2 नहीं, 1 में था, दूसरे में नहीं था। एक में नहीं था, पहले में नहीं था, हाँ पहले में था, दूसरे वाले में नहीं था, 23 में नहीं था, दूसरे में कौन था फिर? दूसरे में शार्दुल में नहीं ठाकुर था। शार्दुल ठाकुर। आपके पास बॉलर नहीं थे भाई, लिटरली वो WTC फाइनल, मतलब कई बार तो मेरे को रोहित पे तरस आता है भाई। लाइक 2023 का WTC फाइनल अगर उसको कोहली वाला सेम टू सेम टीम मिलता ना, जो 2021 वाला था, ठीक है, तो भाई वो फिर भी जिता देता है एक बार को। आपके पास भाई यहाँ पे विकेट कीपर बैटिंग भी तो अपनी चुदी थी यार। बैटिंग आपकी चुदी थी भाई। देखो वो चीज़ हो गया ना, आपके पास बॉलर्स नहीं थे, टारगेट हद से ज़्यादा चला गया था, ठीक है। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मार दी थी, ठीक है, आपका टारगेट हद से ज़्यादा चला गया था। एंड द थिंग इज वहाँ पे आपके पास बॉलर्स नहीं थे। सिराज था, शार्दुल ठाकुर था, और कौन था भाई, क्या उमेश यादव था भाई, मोहम्मद शमी भी था, ठीक है, ये लोग थे। उमेश यादव आपको खिलाना पड़ रहा, जो कि कब का आउट ऑफ कार्ड्स हो गया था, तो उसको आपको लेके आना पड़ा। और विकेट कीपर आपके पास पंत नहीं था, पंत का एक्सीडेंट हो रखा था। ईशान किशन पड़ा था, बट ईशान किशन के भाई परफेक्ट लॉबी होगी नहीं। इसका वो कौन सा चूतिया नाम, क्या मैं भूल गया, वो तो भाई गायब ही हो गया भाई। क्या नाम था वो क्या नाम है, केएस भरत भाई, मतलब वो भाई कौन सा, वो सुनने में आ रहा था वो तमिलनाडु से, मतलब कुछ श्रीनिवासन की लॉबी वॉबी चल रही थी उस टाइम पे, तो वहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा उसका पुश था कि इसको चाहिए भाई, इसको कराओ, ठीक है, उस हिसाब से तो करा दिया। वरना उसका भाई बंदे को खेलना ही नहीं आता भाई। बंदे को मतलब मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम नहीं वो क्या बोलते हैं अपना, MS धोनी वो रिटायरमेंट छोड़ दिया, MS धोनी नहीं भाई, 1983 का वर्ल्ड कप देख रहे हैं भाई, कीरी भाई खेल रहे हैं, कीरी भाई को बैटिंग नहीं आती, कीरी भाई सैयद किरमानी खेल रहे भाई, ये क्या हो रहा है। तो उस जमाने में पहुंच गए क्या भाई, हमारे पास विकेट कीपर है, उसको विकेट कीपिंग के लिए लेके जा रहे हैं हम लोग। ये कौन सा जमाना आ गया, जबकि हमारे पास ईशान किशन पड़ा था। ये होता है जब पॉलिटिक्स होती है भाई। पॉलिटिक्स तो हो रही है भाई, अब पॉलिटिक्स है, यही पॉलिटिक्स है भाई, ये पॉलिटिक्स है। और Politics। अब ठीक है, पॉलिटिक्स पे आते हैं तो इसका देखो, जसप्रीत नेक्स्ट मैच तो नहीं खेलेंगे जसप्रीत भाई बुमराह। वो खुशी से नहीं खेल सकता था अगर वो जिता देता भाई। खुशी से वो 2 मैच ना भी खेलता, उसको छुट्टी दिलवा दो भाई, वो भी चलता कि अगर आपका यहाँ पे 2-1 लेजेंडरी, ये भी टेस्ट मैच जीतते तो भाई लेजेंडरी तो होता, बहुत ज्यादा लेजेंडरी भाई। आप जडेजा के लिए बहुत बुरा लग रहा है भाई, बेचारा नॉट आउट यार, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार, सब कुछ दे दिया यार। मतलब नाउ आई फील ठीक है। गिल्टी ऑफ व्हाटएवर आई सेड अबाउट हिम इन फर्स्ट इनिंग्स, टू बी ऑनेस्ट यार। बट एनीवेज यार वो तो अलग, वो कोऑर्डिनेशन की चीज है, वो अलग हाँ, चीज वो है, अलग मजाक चीज़ है। मस्ती बकचोदी है, वो अलग सीन है, but भाई the thing is परफॉर्म कि तो यार- कर रहा है ना, 4 हाँ। लगातार 50s यार, जब आपको जरूरत है वो बेंचुत करके दे रहा है। मैंने बोला और ना वही यही चीज़ है कि यहाँ पे आपका वो ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर का गेम था। पहले मैच में पहली इनिंग में फेल हो गया था, उसको भाई लोग गालियां दे रहे थे कि यार बेंचुत इसको निकालो टीम से, नहीं खेल पा रहा है ये टेल में, वो चीज एक और मैच, यहाँ पे कम ऑन यार। आप लिटरली वो कर रहे थे भाई। हाँ अच्छा क्या बोला एक जाए चीज बताओ, मैंने आपसे एक चीज बोली थी, ठीक है, हाँ। जब जडेजा खेल रहा था जडेजा जब खेल रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि भाई या तो 2019 होगा रिपीट, या तो 2017। आप बोले 2019 अगर होगा तो भाई 20-22 रन से अरे भाई सरस्वती आके बैठ गई थी क्या मेरे जवान पे भाई, लिटरली उस टाइम पे। भाई वही हुआ 22 रन, सोच लो, यही हमने प्रेडिक्ट किया था। शिट यार, शिट अलग पनौती हो गया भाई। बट स्टिल यार जितने करीब पहुंचे ना, मेरे को दिख नहीं रहा था यार भाई, 100 कितने 170 तक पहुंचना, आपके बाद 171 तक पहुंचना, मतलब ये तो अनथिंकेबल ही हो गया ना भाई। देखो द थिंग इज, मैंने बोला था ना आपको, जडेजा और नीतीश जब आए थे, एक चीज भी बोला था कि भाई आप देखो, आपको मर्दों वाली क्रिकेट दिखने वाली है, वो चीज है, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी अगर आपका वो भाई, वो अनलकी हो गया फिर लंच से अनलकी पहले, हो वो रहा है चीज़ थोड़ा सा भाई, खेल तो अच्छा रहा है यार, खेल ठीक अच्छा रहा है वो अनलकी हो गया, वरना वो भाई उसका स्टाइल वही है, वो ड्राइव, ठीक है, वो शुरुआत में टक थोड़ा सा किया, लगा कोई नहीं, फिर बाद में उसने एकदम परफेक्ट ड्राइव मारा, वो जो चौके के लिए गया, ठीक है, तो वो बढ़िया वाला उसका हुआ। और वो 50 बॉल खेल गया था, वो वैसे ही खेलता है, वो 40-50 बॉल लेता है, 5 रन लेता है, उसके बाद एक बार वो लोग चार्ज करता है अपना को। कंप्यूटर गेम में ग्राफिक नहीं दिखता है बाजू में एकदम 0, फिर बाद में लाल हो जाता है एकदम टॉप लेवल, तो फिर बाद में मारना शुरू करता है, वो वैसा बंदा है भाई, वो दिखता है मेरा शुरुआत में। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था वो खेल रहा था जब भाई,
बट अनलकी, और अनलकीनेस आपका शुरू कहाँ से हुआ उसका? वो जो इनसाइड एज लग गया था, ठीक है, इनसाइड एज लगा वहाँ पे मेरे को हार्ट अटैक आ गया था ऑलमोस्ट भाई, कि भाई क्या सीन, कि फिर अच्छा नहीं, आउट, नॉट आउट, नॉट आउट है, ठीक है, बट फिर बाद में भाई हा हा हा, तो क्या ही भाई बोला जाए। एक चीज़ है कि देखो बुमराह का तो साफ साफ दिख रहा है कि अगला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि But पहले खेलना इनिंग में चाहिए। 27 10 दिन का पहले gap इनिंग में है। 27 ओवर, 7 दिन का गैप है ना, 10 दिन का गैप कहाँ है? 9 दिन दिन का का gap गैप है, 9 दिन का गैप है। आज काफी 14 बड़ा gap है। 23 तारीख को टेस्ट मैच। तो वही कह रहा हूँ कि अब भाई क्या पता होगा कि भाई ओवल में भी खेलना है, मुझे जिताना है। बात बट तो भाई भाई नहीं, बट मेरे हिसाब से नहीं खिलाओ भाई, टू बी ऑनेस्ट। अर्शदीप को खिलाओ ओल्ड ट्रैफर्ड में, ठीक है। आई थिंक 27 ओवर पहले मैच इन सेशन में था, अभी 16 ओवर डाले, सेकेंड इनिंग्स में भी उसने सबसे ज्यादा भाई ओवर डाले हैं सारे बॉलर्स की कंपैरेटिवली। 10 तो विकेट उसने हॉल तो लेना भाई- होगा ना, कि वेंचर ये लड़ा आकाशदीप ले लिया, वेंचर मैं नहीं ले सकता। हाँ मेरे और कुछ बचा है? नहीं, और कुछ तो कुछ बच मेरे को दिख नहीं रहा है, बट क्योंकि ट्रैफोर्ड वाले एपिसोड के अभी उसके बारे में बात करके कोई फायदा हाँ नहीं, वही वो एपिसोड बनाएंगे। वो उसके लिए ये प्री क्या वीडियो चीज़ बनाएंगे है? अलग से, ठीक है। प्री वीडियो क्विक तो वही है कि नायर को निकालो यार, अबे हाँ, Quick सबसे पहले तो इसको changes, निकालो भाई, changes। सीधी बात है। चेंजेस क्या अच्छा, होना चाहिए? कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? यार मेरे हिसाब से तो अगर आपने साई सुदर्शन को दे दिया एक मौका, तो आप एक बार ईश्वरन को भी दे दो मौका यार, या तो साई सुदर्शन है नहीं, आप जीतना है, आप रिस्क नहीं ले सकते, वो आपका ट्रायल एंड एरर का टाइम गया, टू बी ऑनेस्ट। इस पर अनलकी है भाई, नहीं होने वाला उनका, ठीक है। साई सुदर्शन को खिलाओ फिर, क्योंकि दिखा था नहीं, भाई सेकंड मेरे इनिंग में हिसाब अच्छा से दिखा उनको था। भी नहीं, किसको खिलाना पता है? ध्रुव जुरेल, ध्रुव जुरेल को खिलाओ, तो आप एंड पंत को प्रॉपर बैटल खिलाओ। यार पंत फिर वो उस एनर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? विकेट के पीछे से भाई थोड़ी उसको मैच करता है, सारी चीजें करता है, ये भी है, सिराज वाला हाल ना हो जाए फिर। हाँ, सेकंड गेम कैरेक्टर से थोड़ा दूर हो जाएगा। सेकंड ये एक तो साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा भाई पार्ट इसमें, कि मतलब सेकंड कैरेक्टर सिंड्रोम और मेन कैरेक्टर सिंड्रोम की वजह से इशू हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो तो वही चीज़ बट है, ट्राई कर सकते हो आप वो चीज़ है, क्योंकि देखो आपका भाई जुरेल, मतलब वो जो भाई, तो छोटे कोच को देखना है, कोच और कैप्टन को देखना है क्या करना चाहिए, क्या बेटर है। कैप्टन को देखना चाहिए यहाँ पे भाई मेरे हिसाब से। और जायसवाल को आपको सही करने की ज़रूरत है, कुछ भी है, ठीक है। जायसवाल का चलो कैच था, कैच वाला प्रॉब्लम सही हुआ, एंड अब आपका भाई बैटिंग का सही करना पड़ेगा, कुछ भी करके 8-9 दिन में। सुधांशु कोटक साहब के साथ थोड़ा मिलो विलो, कुछ भी करो, ठीक है। और बाकी करुण नायर को भाई डिपोर्ट कराओ, सीधी बात है भाई, कि भाई इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, ये जा रहा है। अब इसको वो बीसीसीआई का आने वाला जल्दी, कि भाई करुण नायर हैज़ गॉट सम स्टमक एक और फीवर, जो भाई कभी ज़िंदगी भर तक ठीक नहीं होने वाला है। ऐसा एक बुखार आया था, फिर नीचे मैं कमेंट करूंगा उस बीसीसीआई के नोटिफिकेशन के, ऐसा एक बुखार आवेश खान को 2022 में आया था, आज तक वापस नहीं आया। तो आई थिंक सब कुछ बात कर ली हमने। तो एक मैंने यार एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे कि शूट करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चंस डाल दो कुछ कुछ, ये क्वेश्चंस भी लेते हैं एंड में जाके। तो 2-4 लोगों ने कुछ कुछ डाला है जो छोटी मोटी हमारी 4 लोगों ऑडियंस ने है भाई क्वेश्चन उसमें। डाला है, हाँ, अच्छा बात। तो भाई विक्टर ओब्रोयन जी ने क्वेश्चन डाला है पहले कि जडेजा को हिटिंग करनी चाहिए थी एंड ओवर की 3rd बॉल पर सिंगल नहीं लेना चाहिए था, कम से कम 4 बॉल जडेजा को खुद खेलनी चाहिए थी। जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, पर इतना पास आकर हारे भी जडेजा की वजह से ही हैं। क्या कहना चाहोगे यार इस पे? देखो वही चीज़ हो गया, फंडामेंटली आपका पॉइंट सही है, फंडामेंटली आपका पॉइंट सही है कि भाई ओवर के बीच में आपको नहीं देना चाहिए, बट द थिंग इज सिराज बहुत अच्छे ले में चल रहा था भाई, कॉन्फिडेंट दिख रहा था, कॉन्फिडेंट दिख रहा था, बात कर रहे थे कि वही चीज़ है, जडेजा को he has the कॉन्फिडेंस confidence on सिराज, हाँ, ठीक है? कि स्पिन And खेल लेगा, सिराज ने and वो कोई कर रहा खराब था। शॉट नहीं खेला था। Exactly, The thing that's is, the point. भाई वो डिफेंड किया, वहां गया भाई, वो 10 में से 7 बार तो बेल नहीं निकलता, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 10 में से 9 बार वो बॉल वहां जाती भी नहीं। वो स्पिन हो गई ना बॉल, बुक क्रैक पे पड़ के, वो टप्पी खाई, क्रैक पे पड़ी, स्पिन होके वापस पीछे आ गई वो ऑब्वियस चीज। सा बात है कि भाई सिराज आपका प्रॉपर बैटर तो है नहीं भाई, ठीक है, आप एक बार को तो आपका वो नाइट वॉचमैन भी था, आपने उसका कॉन्फिडेंस डाउन 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 कर करके उसको 11वें नंबर पे ला रहे हो। एक तो मेरे हिसाब से जस्सी से पहले अगर इसको लेके आते तो भी ज्यादा हो जाता एक बार को, जिस हिसाब से खेल रहा था। भाई उसकी टेक्निक सिराज की ज्यादा बेटर दिख रही थी। अगर सिराज को थोड़ा और कुशन मिलता ना, कि एक बार को आपका जस्सी से पहले आ गया होता, तो सिराज भी मार रहा होता बशीर को भाई, कि बहन चल लप्पा घुमा दूं 2-4, क्या मेरे भाई मैं वही कह रहा हूँ कि सिराज की टेक्निक ज्यादा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो भाई पूरा अपने स्टंप्स को एक्सपोज कर दे रहे थे, वो खेलने आ रहे थे बॉल को भाई, वो चीज पिछले दूसरा तीसरा स्टंप दिख रहा है, कमेंटेटर्स मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं सबकी बहनचोद क्या खेल रहे हैं, बट सिराज वही देखो यार, क्लास, तीनों स्टंप छोड़ के बंदा लिया था उसने अपना स्टैंड। नाम जस्टिफाइड है पूरा, सर विवियन मोहम्मद रिचर्ड्स सिराज भाई। आप ये देखो कि भाई उसने
भाई स्टैंस तीनों विकेट छोड़ के उसने अपनी भाई वो बनाई थी, क्या कहते हैं उसको यार, हाँ पहले झांसा दे रहा था, तीनों विकेट दिखाया, उसके बाद जाके फिर बाद में वो कवर आगे भी निकल करके आ रहा है और प्रॉपर डिफेंड कर रहा है भाई, सेक्सी खेल रहा था भाई, मजाक नहीं भाई। तो यार मजाक नहीं, मैं तो बहुत यही sexy कहूंगा खेला भाई कि विक्टर यार ओबरॉय देखो, भाई ये हाँ। जडेजा की गलती नहीं है, इट वाज जस्ट कि हम अनफॉर्चुनेट थे, अनलकी था वो डिसमिसल तो भाई आप क्योंकि आज वो का बहुत दिन अच्छा देखो। खेल रहे थे। आज का दिन देखो आप, 5-6 साल पहले क्या हुआ था आज के दिन, ठीक है 6 साल पहले उससे यहाँ ज्यादा पे उससे ज्यादा लक क्या हो सकता है भाई? वही वही वो बंदे का ऊपर से भाई फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एग्जैक्टली, टाइम एंड अगेन दे वर ब्रेव, टाइम एंड अगेन। ये कहावत आपका पुरानी ही नहीं होती कहावत, कभी भी आप बोर नहीं होते ये बोलने से कि भाई फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाई वो क्योंकि brave दे थे शोड आज। ब्रेवरी फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। एग्जैक्टली आपने फ्रॉम फाउंडेशनल लेवल पे टैकलिंग, वो चीज है कि आपके टैंट्रम्स टैकल भी उन्होंने उसी ब्रेवरी के साथ करा, हंस के करा, वापस आके फिर आपने गिव बैक भी किया। एंड प्लस क्रिकेट कहा जाता है जेंटल्समैन गेम, जब आप मैच हारे हो भाई, सिराज जब को जाके सिराज उन्होंने गिर भाई- गया था, हाँ। जो रूट पहले आता है भाई कि नहीं यार वेल प्लेड, बहुत अच्छा था, कॉम्पिटिटिव था, तो यही खूबसूरती है कि आप यार फील्ड पे हो तो आप घुसो एक दूसरे में, लेकिन जब रिजल्ट आ गया सब कुछ है, हाँ भाई सब है, आप वो आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप बढ़िया ग्रज लगा लेके वो। फील्ड से बाहर नहीं जा रहे हो। तो ये जेस्चर बहुत अच्छा था यार इंग्लैंड का, एंड कॉम्पिटिटिवनेस तो यार ऐसा होना चाहिए भाई, हर मैच में होना चाहिए। आई एग्री विद दैट। जो आपने वीडियो भी भेजा था अपना, इनका क्या नाम है, एलिस्टर कुक साहब का, एलेक्स्टर ठीक है। कुक का बढ़िया चीज़ बोली कि भाई अगर मैं भाई मतलब मिनिमम टिकट जो लॉर्ड्स की हो 300 पाउंड की है, ठीक है, विच इज हाउ मच 30,000 रुपीज, 30-40,000 हाँ। इजीली। इतना रुपया दे के अगर कोई आ रहा है, कुछ तो बकचोदी देखना है ना एग्जैक्टली, वही चीज़ है। बकचोदी देखो, प्लस वो भी तो पॉइंट था ना उनका कि पहले जब क्रिकेटर्स खेलते थे यार वो ये सब, अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट नहीं था तो लोग देखते नहीं थे, मिलते, वो दोस्ती नहीं थी। हाँ दोस्ती अब नहीं भाई थी। वो देख रहा है तो भाई ये कौन है भाई, ये शेन वॉर्न आ रहा है बेंचोद, कौन है ये सामने, कौन क्रिकेटर आ रहा है, इनसे गांड मारनी है, लिटरली टैक्टो सारी आपका भाई बीफ होती थी। ऊपर नीचे होता था, आपको नीच नीच भाव से देखते थे भाई। एक जमाना तो ऐसा ही था, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की वजह से लिटरली अभी जो शायद सीएट टायर का जो बीसीसीआई का अवार्ड हुआ था ओवरऑल, उसमें राहुल द्रविड़ वही बोल रहे थे कि आई डोंट नो व्हेन हेडोस बिकेम सो गुड, ही इज नेवर बीन सो गुड टू मी इन माय होल लाइफ। तो वो चीज़ें वो इनडायरेक्टली बोल रहा था कि भाई हाँ भाई तेरे को पैसा कमाना है, ठीक है। बट एनीवेज तो वही चीज़ है ठीक भाई। है, दूसरे क्वेश्चन पे विक्टर जाते हैं फिर, और क्या, विक्टर हाँ, भाई का हो ही गया आई थिंक। तो भाई इंडियन वुल्फ 5416 ने लिखा है, ब्रो कैन यू इलैबोरेट माय कंसर्न्स फॉर इंडिया, माय कंसर्न इज दैट फर्स्ट प्रेशर हैंडलिंग, सेकंड स्ट्राइक रोटेशन एंड बाउंड्री हिटिंग while eating excessive balls for proper batters only because they have shots and ability. Third, by understanding the situation and playing according to it. A great win has just taken from us while we have the 80% control. Jadeja, Bumrah and Siraj have real balls and gave their 200%, but unfortunately it's a team game. Bumrah नहीं यार, मेन बॉलिंग है, बट बॉलिंग वो है, तो नहीं 50 बॉल खेला अभी, बट नहीं भाई एंड में मतलब वही चीज़ हो गई ना कि आप कंट्रीब्यूशन प्लस माइनस देखोगे तो वो चीज़ है कि भाई माइनस ज़्यादा हो गया वो एंड में, वो ऑरा का लौरा हो गया। कंट्रीब्यूशन तो देखो ऑरा का लौड़ा ही हुआ है, कंट्रीब्यूशन तो देखो है क्योंकि उसने खेला है, ठीक है 50 बॉल उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे पूरा है, उस कंट्रीब्यूशन चीज़ में है, कुछ नहीं है, खेला है पूरा, बट ऑरा का लौड़ा हो गया। ऑरा का लौरा हो गया। बट अच्छा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया थोड़ा, रोहित शर्मा भाई उनका कंसर्न ये है कि प्रेशर हैंडलिंग, स्ट्राइक रोटेशन, ये एबिलिटी की जो बैटर्स है भाई वो स्ट्राइक रोटेट उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, इतने बॉल्स नहीं झेलने चाहिए जितना वो झेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट प्रॉपर बैटर्स जो है। प्रॉपर बैटर्स में तो भाई वो तो आया राम गया राम हो गया ना। हाँ, वो आया राम गया राम हो गया, वो मतलब रशीद जायसवाल आए 7 बॉल में चले गए, करुण नायर तो भाई गया राम ही चल रहा है, ठीक है, उसका कुछ क्या ही बोला जाए, मतलब वो तो क्लूलेस था भाई लिटरली, वो उसका भी ब्रेन फार्ट मूवमेंट था उसका भी भाई। नहीं ब्रेन फार्ट मोमेंट था आई थिंक यार, बैटिंग में इतने कंसर्न्स नहीं है अगर बाकी इनिंग्स देखी जाए तो, इसमें थोड़ी बकचोदी प्रेशर में हो गया, सबको पता है यार, बहुत प्रेशर सिचुएशन था, इट जस्ट कि प्रेशर हम झेल नहीं पाए, हम चोक कर गए और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और एंड में बट पॉजिटिव्स है कि भाई आपने इतनी तगड़ी फाइट दी है कि भाई कोई और टीम भाई रहती, फाइट तो कोई तगड़ी और दी है, दिन और रहती। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ओल्ड ट्रैफर्ड, और मज़ा आएगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। ओवल में तो इतना कुछ खास नहीं, बट ओल्ड ट्रैफर्ड में मज़ा आएगा। ओवल तक तो मतलब वही कहानी बीत चुकी होगी ना, अब आपको 2-2 तक ले जाना है, इसको मेन चीज़ वो है। एंड व्हाट आई फील वी माइट सी अ ग्रीन टॉप इन ओल्ड ट्रैफर्ड, बिकॉज नाउ दे हैव समथिंग टू लूज। कुछ भी होता है तो ये ऊपर आते हैं एंड वी कैन कम बैक इन ओवल। ओल्ड ट्रैफर्ड थोड़ा आपका वो बारिशा वाला जगह है, बट भाई वो ग्रीन टॉप क्यों नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि भाई उनको बट लगता आपका है कि रन तो बेंचों इनका हमारी वैसे प्लेयर्स कम हो चुट गया जाएंगे, ना विद वही कह रहा जोफ्रा, हूँ, हम खुद चुट जाएंगे। फॉर्म दिस फॉर्म भाई, वो 5 विकेट ऑल निकाल सकता है भाई, टक 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 टक।
भाई जोफ्रा से डेंजर तो मेरे को स्टोक्स और कार्स लग रहे हैं भाई, टेक्निकली मैं बताऊँ तो नहीं, वो चीज़ है, but वो डेंजर है पेस, अपने। वो जो शुरुआत में 5 पेस ओवर में मोमेंटम सेट कर देगा ना, क्योंकि भाई एक बार को आप अगर सेन माइंड से हो और प्रॉपर बैटिंग हो करते हो आता है आपको, तो आप एक बार को बुमराह को भी डिफेंड करके रिस्पेक्ट दे सकते हो। बट विद दिस पेस 93 92.7 माइल पर आवर, तो उस पर तो भाई दकड़ा होने वाला है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन भी आ जाते हैं भाई इंडियन वुल्फ भाई के, क्या है वो, एक तो स्ट्राइक रोटेशन बोल दिया, उस पर तो भाई हो गया। वही नेक्स्ट बाउंड्री हिटिंग है वही कि यार बैटर्स उतना नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस इनिंग्स में यार ओवरऑल तो मुझे लगता है कि सही है, कह रहे कि उसमें दिक्कत है भाई थोड़ी। भाई देखो, खेले ही आपके गिन के 4 लोग हैं टोटल जिन्होंने खेले हैं, बाकी आपका मतलब मैं लास्ट इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल तो भाई उसमें तो भाई 70 और 100 रन मारा था रिस्पेक्टिवली केएल राहुल और ऋषभ पंत ने, ठीक है। अब मैं इसको केएल राहुल तो नहीं बोल रहा हूँ भाई, लाइक मतलब अभी देखना अब पड़ेगा वो उसको कुछ। फिर अर्न करना पड़ेगा। हाँ वही वही वापस से। केएल राहुल ही होने वाला है भाई। चैट लिखो हैशटैग केएल राहुल, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, जो भी है। तो भाई मतलब क्या बोलते हैं, हाँ बाउंड्री वगैरह भाई मेरे हिसाब से अभी देखना पड़ेगा, देखो क्या सीन होता है क्या नहीं होता। बट मैं यहाँ पे अभी इन लोगों का जो टॉप वाला है भाई, ये लोग तो कंफ्यूज दिख रहे थे, बट नीचे वालों ने भाई मजबूर थे, उनको स्ट्राइक रोटेट ही करना था, उसमें भी वो सही से नहीं कर पाए, ठीक है। एंड में जाके सिराज के साथ हुआ है, तो भाई दे प्लेड विद द बॉल्स, बट वही चीज़ है भाई, क्या कर सकते हैं। द लक वाज यार नॉट टॉप ऑर्डर तो वही है कि बैटिंग का सैंपल साइज, इस इनिंग का देखो सैंपल साइज ये छोटा है क्योंकि खेले ही कितने हैं बैन के लैंड, तो वही प्रॉब्लम है ना कि इसमें तो आपको जज उनको कर ही नहीं सकते हो। जज आप वही। जडेजा को तो जज करोगे नहीं, हाँ। उन चीज़ों में जज कर नहीं सकते हो, क्योंकि यार वो तो भाई एकदम 100% जैसे खेलना था वैसे ही खेला है। ऊपर नीचे 1% 2% भी आप कमी नहीं निकाल सकते उसमें कि वो उसने नहीं करा है। अब अगर कमी आप निकालने बैठोगे तो आप भाई चूती होगे, जो भाई सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। आपने भाई रील पे देखा होगा क्रिकेट, फिर आपने वो इंटेंस जो उस गेम में चल रही थी भाई, कि कितनी इंटेंसिटी थी, कितनी हीट थी उस गेम में, जो कि भाई जडेजा को कार्स लग के भाई कंधा लगा दे रहा है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड लगातार उनके एंड से बोलाबाली हो रही है, आपको स्लेज कर रहे हैं वो, फिर भी इतने देर तक टिक के आप स्कोर देखो यार, किस स्कोर पे कितने से उसने किस स्कोर तक ले गया वो, एक एंड पे खड़ा रह के, एंड टेल एंडर्स के साथ खड़ा रह के, जो टेल एंडर्स आपके फेल हो रहे थे क्लियरली। तो यार अब ठीक है यार, पॉजिटिव्स हैं। अगर मैं जडेजा के बदले होता ना भाई, मैं बुमराह को पीट देता भाई, कसम बता पीटना ही चाहिए भाई, कम ऑन यार, अगर वो तुम्हारा सीनियर है यार, आप कितने भी बड़े हो जाओ, बट यू शुड मतलब रिस्पेक्ट योर बुमराह सीनियर्स। बुमराह अगर मीम कैरेक्टर होता ना, तो उसके वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे होते इसका बाप इसे मारता नहीं क्या। मतलब नॉट तो भाई आखिरी क्वेश्चन है मुस्कान वाई से कि हमें भाई गौतम गंभीर को कब तक झेलना पड़ेगा कोच की तरह। अगर ये सैक नहीं होगा तो भाई ये इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर देगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते रोहित शर्मा की वजह से, एंड अब रोहित शर्मा को साइडलाइन करने की बात चल रही है ओडीआई भाई से। देखो गलत तो है, बट वो नहीं है, वो ओडीआई से साइडलाइन नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ में हमने वीडियो में बोली हुई है। बट वही चीज़ है कि मतलब हाँ ऑब्वियसली कंस्पायरेसी करी जा रही है, ठीक है, वो जो है। बट द थिंग इज़ कि अपने यहाँ पे अभी सीन क्या है ना, ओवरऑल गौतम गंभीर का अभी दिखा है यहाँ पे भाई, थोड़ा सा तो भाई क्लूलेस निकले हैं आज के मैच में, ठीक है। तो व्हेन वी सेड इन द लास्ट वीडियो कि क्रेडिट किसको मिलेगा, तो यहाँ पे तो भाई मेरे को लग रहा है कि भाई लास्ट मैच का पूरा वो गिल ने आउट बैट कर दिया था, ठीक है। तो और फिर Exactly, बाद में गिल वो ने अपने हिसाब से single-handedly खेला। तो जिताया था मेरे भाई को यहाँ अपने पे गौती का तो भाई कुछ खास लग नहीं रहा है रोल, क्यों कुछ कर रहा होगा यहाँ पे। भाई जब वो बुमराह को नहीं समझा सकता है एक बेच वही के वही बंदा वही और वो सारी चीजें नहीं, तो सब फिर क्या वही ही वही रोल वही है यार। यहाँ पे भाई कोच, क्योंकि भाई गौतम गंभीर इज दैट कैरेक्टर जिसको देख के आप बोल सकते हो एक बार को कि ये कोच नहीं है, कोच साहब है, ठीक है। ठीक है, अपन ने एक बार बात भी करी थी कि भाई गौतम को आना चाहिए शुरुआती टाइम पे, आके ऐसा बंदा बन जाएगा वो पता नहीं था, बट अपन ने बात करी थी लास्ट ईयर के टाइम पे, आईपीएल के टाइम पे अपन बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो चीज़ है। तो भाई ये तो वैसा बंदा निकला नहीं, ठीक है। एंड उस टाइम पे लगा कि मेरे को गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को बहुत बढ़िया चलता है, होगा भाई, मतलब ऐसा टर्न ऑफ इवेंट हो जाएगा ये तो भाई पता ही नहीं था किसी को। तो वही चीज़ भाई आज के मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई एज अ कोच यू शुड हैव सेंट अ वाटर बॉय टू काम डाउन बुमराह। वो अगर सिराज आपको के लिए जीतना भेजा था था भाई, वो बाउंड्री से उसको समझा रहा है कि तू कामली कर रहे बेंच चोत। वो तो भाई, खेल ही यहाँ रहा से है। मालूम पड़ता है ना कि भाई आप पावर डायनेमिक्स क्या है, हाँ, यहाँ से मालूम पड़ता है कि पावर डायनेमिक्स that's क्या the है, thing. कि भाई That's the बुमराह को नहीं बोला जाएगा, बाकी सबको बोला अरे सर आप रह जाओ। बुमराह नीतीश कुमार है, बुमराह नीतीश कुमार है कि भाई आलू है भाई। भाई वही चीज़ है कि मतलब कोई सब्जी नहीं बन रही इसके बिना। वो वाला सीन हो जा रहा है ना बुमराह का भाई, मतलब क्या बोलते हैं घुमा फिरा के आलू ले आते हो ना आप, चलो ठीक है। मुझे चिकन भाई बिना आलू के ही पसंद है। भाई भाई अच्छी खासी ऑडियंस हमारी कोलकाता साइड की है, ठीक है, वो मत बोलो,
तो वो बुमराह वही तो पॉइंट है, वही तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आधी जनता को भाई anyways, बुमराह पसंद है, हाँ तो बट रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है अरे यार बिना जो आलू भी के। चले तो क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, वही चीज़ है। तो भाई वाटर बॉय आके सिराज को समझा रहा है, बुमराह को नहीं समझा रहा है। यहाँ पे भाई नीतीश कुमार वाला सीन हो जा रहा है, लिटरली आपको बुमराह को मतलब एकदम वो करके भाई रेड कारपेट बिछा के रखना पड़ रहा है, और जीत आप विदाउट बुमराह के रहे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई अगर मतलब ठीक है गौतम गंभीर गूदे वाला बंदा होता ना, तो भाई आप सीधी बात है बुमराह को थर्ड पेसर यूज़ करते इस मैच में, या तो बेस्ट केस आप अर्शदीप वगैरह को खिला देते, एंड आप भाई बुमराह को खिलाते ही नहीं, ठीक है। अगले मैच में ना, लॉर्ड्स में लॉर्ड्स में तो आपका, क्योंकि आप 1-1 पे थे, एक्सपेरिमेंटेशन वॉज स्टिल ऑन, दैट्स द थिंग। अब एक्सपेरिमेंटेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, अब 2-1 पॉइंट हो भाई चुका क्या है। है ना, मैं आपसे बता रहा हूँ, पॉइंट ये है ना कि यार गौतम गंभीर जब तक सीनियर खिलाड़ी है टीम में वो कुछ कर ही नहीं सकता, इसीलिए तो वो चाहता है कि सीनियर खिलाड़ी को निकाल दो फिर मैं अपनी मनमानी चला सकूँ। तो गौतम गंभीर का अगर नहीं चलेगा बुमराह के सामने, वो सोचेगा अभी इस बहन बट के फिर लौड़े बाद को में भी विदाउट निकालो। बुमराह तो गौतम गंभीर बस छोटे के जीत के दिखा दिया, ठीक भी सही बात है, जीत के दिखा दिया भाई, ऐसा नहीं है। बट 26 के वर्ल्ड कप के लिए सोच रहा होगा ना कि इसको मतलब वो चीज़ होता है ना कि वो पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट डायरेक्ट नहीं खत्म करता है, धीमे धीमे खत्म करता है। जसप्रीत बुमराह का भी माल निकालना बाकी है कि कुछ भी करके इसको 26 का, क्योंकि देर आर प्रॉपर थियरीज कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं शायद से ना खेले 26 का वर्ल्ड कप, ठीक है। वो बट अगर वो खेले, ठीक है, तो भाई वो अपना 100% दे, एंड उसके बाद आपका भी मैं हटाऊंगा धीमे धीमे करके। मुस्कान भाई का एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है ना कि हमें कब तक गौतम गंभीर को झेलना पड़ेगा, दैट्स हर एग्जैक्ट क्वेश्चन। हाँ कब यार, तक अभी तो झेलना नहीं जा रहा पड़ेगा? है। अभी तो नहीं जा रहा है, आपको झेलना पड़ेगा। अगर फंडामेंटली देखो अगर ऐसा ही चल रहा है तो भाई 28 का ओलंपिक तक आपका गौतम गंभीर कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। बट वही चीज़ है, होता है कि एक मतलब जो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है वो, पर बट वो बहुत ही मतलब क्रेजी हो जाएगा अगर वो हो गया। तो वो ये है कि अगर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप बॉटल अप कर देते हैं, जो कि मेरे को कहीं से नहीं भाई, लिटरली थाली पे परोसा हुआ है, एंड जो टीम आपकी है, एशिया कप तो आप कहीं से नहीं हार रहे हो, ठीक है। आपका T20 वर्ल्ड कप में चांस ये बनता है जिसमें मालूम पड़ जाएगा आपकी टीम कैसी है, क्योंकि अभी तक आपने बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को भाई ठीक है उसको हरा दिया है, कोई नहीं। बट मेन चीज़ है आपने अभी तक तगड़ी टीम के साथ मतलब उनके कंडीशन में जाके सही से नहीं खेला है। वो चीज़ हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर होने वाला है अक्टूबर में, वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा T20 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, कि क्योंकि वही एक टीम है जो आपको टक्कर दे सकती है इन ट्रू सेंस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। बाकी तो मेरे हिसाब से भाई गौतम गंभीर कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप हारते हैं तो फिर बाद में देखा जाएगा, बट T20 वर्ल्ड कप आपको क्यों हारने की आप दुआ करोगे, कहीं ना कहीं भाई वो तो भाई इंडिया वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ कुछ नहीं, बाकी नहीं जा रहे क्योंकि उनका ऊपर भाई पूरा देखो सीधी बात है, एक बार को गौतम गंभीर आपका टेस्ट की कोचिंग भी डिजर्व नहीं करते थे, बट उनको दी गई क्योंकि वो चाहते थे। उन्होंने मांगी जय शाह से आके, जय शाह ने ओपनली बोला हुआ है वो चीज़ कि अब मैं क्या करता अगर गौतम गंभीर के स्टैचर का प्लेयर आके मुझसे मांगता है कि मेरे को टेस्ट कोचिंग भी चाहिए, अब तो कैप्टनसी हो गई, ठीक है, तो मैं मना कैसे बोल सकता हूँ। तो वही चीज़ है तो उनको पूरा दिया गया वो बागडोर, एंड जय शाह जब गए तो भाई उस हिसाब से उनको दिया गया। हाँ बट भाई मेरे को नहीं लगता 28 ओलंपिक, क्योंकि 27 और आपका नवंबर में आपका वो ख़त्म हो रहा है, 2027 के नवंबर में आपका वर्ल्ड कप ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइम पे आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है गौतम गंभीर का ऑफिशियली। बट राहुल द्रविड़ का जैसे हुआ उस हिसाब से इनका भी होगा, क्योंकि 6 महीने बाद ही आपका T20 वर्ल्ड कप होगा, एंड लाइक T20 वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया में है और आपका ये ओलंपिक्स हो रहा है आपका शायद से अप्रैल में होगा, तो वहाँ पे भी आपकी टीम जानी T20 की। तो T20 में तो आपका स्पेशलिस्ट ही है गौतम गंभीर, तो हट नहीं रहा है भाई कहीं से भी, सॉरी आपको मुस्कान भाई। रिजल्ट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे, वही चीज़ है भाई, तो देखो क्या सीन होता है। मैंने वही जो सोल्यूशन दिया है कि भाई गौतम गंभीर को झेलना तो पड़ रहा है, बट वही चीज़ें गौतम गंभीर को साथ मिला के चलाना पड़ेगा, कि जहाँ पे गौतम गंभीर, बुमराह, अब तो बुमराह भी, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा भी टू एन एक्सटेंट, इन सबको मिल के प्रॉपरली सॉर्ट आउट करके एज अ टीम खेलना है। क्योंकि वही चीज़ होता है, जैसे मैंने पॉडकास्ट का शुरुआत में वही बोला, देयर इज़ नो आई इन टीम। तो भाई जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं एपिसोड को। तो यार बहुत दुखदाई दिन था हमारे लिए, कल का भी दिन दुखदाई था क्योंकि देखा था कि इंडियन टीम यार बहुत स्ट्रगल कर रही है, बट उसके बाद जो लेवल का डिटर्मिनेशन, जो लेवल का ग्रिट रविंद्र जडेजा ने दिखाया है, तो यार
हैट्स ऑफ यार रविंद्र जडेजा, मतलब सच में दिखा दिया यार। एंड दिल से बुरा लग रहा है उनके लिए, क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं वो जिता सकते थे ये मैच। तो यार हम ये मैच हारे हैं जस्ट बिकॉज कि हम अनलकी थे, एंड सामने वाली टीम ने हमें, मतलब उन्होंने अपना 100% दिया है, हमने भी दिया है। 100% तो नहीं कहेंगे, बट एंड के जो आपका टेल है रविंद्र जडेजा एंड सिराज ने, उन्होंने तो अपना एटलीस्ट 100% दिया है। टू एन एक्सटेंट नीतीश कुमार रेड्डी को भी कहेंगे, क्योंकि अच्छी एक, मतलब उन्होंने विकेट बचाया। तो देखते हैं यार अगले मैच में क्या होता है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी राय यार जो भी है, आप कैसी लगी वीडियो जो भी है, एंड क्या क्वेश्चंस कमेंट जो भी मन करे आप लिखो कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग। आप वीडियो सुबह देख रहे होगे। बाय बाय।